दोस्तों, आज की वीडियो में लेके आया हूँ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन फॉर रिकवरी, लोन रिकवरी, डेट रिकवरी एजेंट्स के बारे में है। देखिए, बैंकर्स को चारों तरफ से तो मार पड़ ही रही है। ना उसकी पेंशन अपडेशन हो रही है, ना वेज रिवीजन हो रही है, ना डीएफएस उसका साथ दे रहा है, ना आईबी उसका साथ दे रहा है, ना यूएफबीयू उसका साथ दे रहा है, ना ही कोर्ट भी उनके साथ एक मजाक कर रहे हैं। चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं और ऊपर से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं लोन रिकवरी एजेंट्स के बारे में, दैट इज़ इनडायरेक्टली ए ब्लेसिंग फॉर डिफ़ॉल्टर्स। एक्चुअली ये देखा जाए तो ये वीडियो डिफ़ॉल्टर के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जो लोन ले चुके हैं और देना नहीं चाहते हैं या देने की हैसियत नहीं है। पहली बात तो मैं वीडियो शुरू करते यही कहूँगा कि जिन्होंने लोन लिया है और जिनके पास भगवान की कृपा है, पैसा है, तो ईमानदारी से लोन का पैसा भरने से देश भी तरक्की करता है, बैंक भी तरक्की करता है और आप भी तरक्की करते हो। लेकिन अगर आपकी हैसियत नहीं है, कोई हालात ख़राब हो गए, कोई गड़बड़ होगी, घर के अंदर कोई गड़बड़ होगी, कोई बिजनेस ख़राब हो गया, अचानक कोई कुदरत की मार पड़ गई और हालात ख़राब हो गए, पैसा हाथ में नहीं है, तो भाइयों, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस जो सोशल मीडिया के ऊपर छाई हुई हैं, कुछ महीने हुए हैं उन्होंने गाइडलाइंस इशू करी हैं, उसके मुताबिक आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो सीधी समझ लीजिए कि लोन लेकर वापस ना देना कोई क्राइम नहीं है। सीधी लाइन में ये बता दूं, लोन लेकर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि आपने लोन ले लिया है, आप ईएमआई पे नहीं कर सके तो आप क्रिमिनल नहीं हो, अपने आप को मुजरिम मत समझो। दूसरी बात है कि 3 किस्तें टूट गई, 3 इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई जब तक टूटती नहीं है, बैंक आपके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं करता है। एनबीएफसी या बैंक जो भी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जहाँ से भी आपने पैसा लिया है, चाहे वो इंडिया बुल्क का है, चाहे वो किसी और कंपनी का है, चाहे वो बैंक का है, चाहे वो प्राइवेट बैंक का है, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक का है, कहीं भी है, तो 3 जो किस्तें टूटेंगी उसके बाद बात बनेगी। लेकिन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया लोन रिकवरी एजेंट्स जो हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले ये मसल मैन हुआ करते थे, मूँछों वाले, ऊंचे ऊंचे, लंबे लंबे कद के, काले काले, मोटे मोटे, ये मसल मैन रख लेते थे। प्राइवेट बैंक्स ने भी रखे थे, एनबीएफसी ने भी रखे थे। तो क्या करते थे, कार लोन की किस्त आई, घर जाके 2 चांटे लगाते थे, किस्त ले आते थे, कार उठा के ले आते थे। तो ये तरीका था। बड़े बड़े शहरों में मैंने देखा है, बॉम्बे में, चेन्नई में, मैंने खुद देखा है कि जो खुसरे होते हैं, जो खुसरे लोग होते हैं, इनको हायर कर लेते थे प्राइवेट बैंक्स। ये लेडी को भी पकड़ लेते हैं, जेंट्स को भी पकड़ लेते हैं। क्योंकि आमतौर पे आजकल क्या मजाक बना हुआ है, जब भी कोई फील्ड अफसर या लोन रिकवरी एजेंट जाता है तो लेडी घर में है तो लेडी को कहता भी किस्त दो, या उसको कहता है किस्त भरनी पड़ेगी, आज ही जाके जाना पड़ेगा, अभी जाइए, ये करिए। तो वो क्या करती है, पुलिस को फ़ोन करके कहती है कि मेरे साथ बदतमीजी करी है। तो ऐसे लोग जो डिफ़ॉल्टर लेडीज़ हैं, उनके लिए क्या करती हैं कि उन्होंने एक वर्ड पकड़ रखा है, बदतमीजी। तो बदतमीजी, तो रिकवरी एजेंट डर जाता है, पुलिस केस बन जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसके ऊपर कई तरह की अड़चन आई थी। इसलिए उन्होंने खुसरे को हायर किया। ना वो लेडी है ना वो जेंट्स है, वो लेडी को भी पकड़ लेता है, जेंट्स को भी पकड़ लेता है। 20-20 मंजिली बिल्डिंग में मैंने जाते देखा है, पूरा जुलूस निकाल देते हैं, तालियां मारते हैं और उसी दिन रिकवरी हो जाती है। क्योंकि इंडिया में विलफुल डिफ़ॉल्टर बहुत ज़्यादा है, पैसा है, ताकत है देने की, लेकिन देना नहीं चाहते हैं। उनको पता है कि बैंक क्या करेगा, एनबीएफसी हमारा क्या कर लेगी। तो क्लियर कट रूल है, मैं जो रूल है वो बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा। मैं एज ए बैंकर आपको कुछ नहीं बता रहा, मैं तो एज ए यूट्यूबर आपको रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस बता रहा हूँ। देखिए भाइयों, रिकवरी एजेंट के पास कोई पावर नहीं है। रिकवरी एजेंट, आपने अगर ईएमआई देनी है तो आपके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती,
एनबीएफसी कंपनी बैंक पुलिस के पास नहीं जा सकता। पुलिस का काम पैसे की रिकवरी करके बैंक को देना नहीं है। पुलिस इज मेंट फॉर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस। उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। ये नहीं है कि किसी ने पैसा नहीं दिया तो उसके एफआईआर दर्ज करवा देगा और पुलिस उसके पकड़ के ले जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी बात है कि लोन रिकवरी एजेंट के लिए भी रिज़र्व बैंक ने जो गाइडलाइंस दी हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। किसी तरह का भी उन्होंने मंदा व्यवहार नहीं करना है, इनडिसेंट लैंग्वेज नहीं बोलनी है, रूड बिहेवियर नहीं करना है। और दूसरी बात है उसका टाइम भी फिक्स है, सुबह 8 बजे से पहले और शाम के 7 बजे के बाद उसने आपको फ़ोन भी नहीं करना है। घर पर तो उसका आना नहीं है क्योंकि होम विज़िट अथोराइजेशन चाहिए। होम विज़िट अथोराइजेशन होगी, आपके उसके पास अथॉरिटी लेटर होगा, आइडेंटिटी कार्ड होगा, तभी वो आपके घर आ सकता है। वैसे तो मैंने देखा है जितने भी लोन रिकवरी एजेंट हैं, जितने भी एनबीएफसी के बैंकों के, प्राइवेट बैंकों के जितने भी एजेंट्स हैं, 85% के पास ये झोला छाप एजेंट हैं। इनके पास आइडेंटिटी कार्ड ही नहीं है, बैंक का आइडेंटिटी कार्ड ही नहीं है। जो रिकवरी एजेंट अथोराइज्ड है उसने आगे सब एजेंट रखा हुआ है और 10 घरों में नहीं जा सकता, सब एजेंट को भेज देता है, 10,000 तनख्वाह पे उसको रख लिया, तू जाया कर। तो ऐसे लोगों को उसने री एम्प्लॉय कर दिया, जब सब एम्प्लॉयमेंट कर दिया, तो ऐसे काम भी करते हैं, उनके पास आइडेंटिटी कार्ड ही नहीं है। जब भी लोन रिकवरी एजेंट आपके पास आए सबसे पहले तो आपने पूछना अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। पहली बात तो वो फेल है। दूसरा वो कहता है कि आप अथॉरिटी लेटर दिखाइए कि कौन से बैंक ने आपको मेरे पास भेजा है, उसके पास अथॉरिटी लेटर ही नहीं होगा। होम विजिट अथोराइजेशन दिखाइए, जो आपके घर है उसको बोलो, या बिजनेस की दुकान पे आया है तो बोलो भाई साहब मुझे दिखाओ होम अथोराइजेशन आपके पास है। अगर वो ये कहता है कि मैं एनबीएफसी का एम्प्लॉई हूँ या मैं बैंक का एम्प्लॉई हूँ या फलां ब्रांच में मैं काम करता हूँ, तो आप सीधा उससे पूछिए कि एक ब्रांच में तो 50 आदमी काम कर रहे हैं, वहाँ पर पीएन भी है, गार्ड भी है, दफ्तरी भी है, स्वीपर भी है। कल को कोई आ जाए तो वो आपको कहेगा मैं तो एम्प्लॉई हूँ। तो 50 के 50 एम्प्लॉई रिकवरी के लिए, लोन की रिकवरी के लिए अथोराइज्ड नहीं है। बैंक का फील्ड अफसर या रिकवरी एजेंट ही आपके पास आ सकता है। ये ना हो कि पार्ट टाइम स्वीपर ही आपके पास आ जाए, लो जी मुझे किस्त दो मैं बैंक में जमा करा दूंगा। कल को बैंक का गार्ड आ जाए तो मैं तो वर्दी डाल के मैं तो गार्ड हूँ जी, मुझे बैंक ने भेजा जाके रिकवरी लेके आओ, किस्त लेके आओ। तो ऐसे हालात में आपने डरना नहीं है। रिजर्व बैंक ये कह रहा है कि दे आर अनऑथराइज्ड पर्सन, ये उनको कोई अथॉरिटी नहीं है कि आपके लोन की रिकवरी करना। दूसरी बात है कि जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड भी है, मान लीजिए 85% के पास तो कार्ड, 15% कार्ड दिखाते भी हैं तो वो फेक आइडेंटिटी कार्ड है, उनके पास जेन्युइन आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, उन्होंने अपने बनाया है, कंप्यूटर से निकाल लिया, अपनी फ़ोटो लगा दी ताकि किसी ने पूछ लिया वो अटक गया तो ऐसे है। उसका पहली बात तो ये है। दूसरी बात देखो, पहली बात तो ये है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती, एजेंट आपको धमकी नहीं दे सकता, थ्रेट नहीं कर सकता, फ़ोन नहीं कर सकता, फ़ोन के बाद इनडिसेंट लैंग्वेज नहीं बोल सकता, घर विजिट नहीं कर सकता। उसके बाद अगर वो आता भी है और इम्पोलाइट बिहेवियर करता है तो आप एक्शन ले सकते हो, आप पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हो, तो उसको बकाया जा सकता है। उसके बाद हम आते हैं कि उसका टाइम भी रिज़र्व बैंक ने फ़िक्स कर दिया है, उसका बिहेवियर के बारे में भी फिक्स कर दिया है, उसके आइडेंटिटी कार्ड कंपलसरी कर दिया है। तो आज मैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की कुछ गाइडलाइंस भी बताता हूँ। देखिए, 2 तरह के लोन होते हैं, सीधी बात को समझ लीजिए। एक सिक्योर्ड लोन है, एक अनसिक्योर्ड लोन है। सिक्योर्ड लोन में कौन आता है? हाउस लोन आ गया, आपका हाउस वहाँ गिरवी पड़ा है, गोल्ड लोन आपने ले लिया, आपका गोल्ड बैंक के पास पड़ा है, अगर आपने ईएमआई पे नहीं करी तो बैंक हमने उसको परमिशन दी है बैंक को, अगर मैं पे ना करूं तो आप उसको सेल कर दो, अगर मैं मकान की किस्त नहीं देता तो मेरा मकान नीलाम कर दो। तो ये क्या करती है एनबीएफसी, 3 करोड़ की चीज़ जो है उसको नीलामी के लिए 1 करोड़ में लगा देती कि देखो जी ये डिस्ट्रेस वैल्यू इसकी ये है। तो बैंक जो नीलामी के समय में बोलता है वो डिस्ट्रेस वैल्यू बोलता है। तो देखो ये ऐसे हालात हैं, इसकी ये मजबूरी है, बैंक के लोन की किस्त भरने के लिए इस नीलाम कर रहे हैं। ये सिक्योर्ड लोन की पोजीशन है। दूसरा होता है अनसिक्योर्ड, पर्सनल लोन ले लिया आपने या कुछ और तरह का लोन ले लिया, क्रेडिट कार्ड का लोन ले लिया, क्रेडिट कार्ड की जो ईएमआई है वो नहीं भरी जा सकती,
दूसरा पर्सनल लोन है, उसकी किस्त नहीं भरी जा सकती। इसी तरह की और कई लोन हैं, कई प्रकार के लोन, कई स्कीमों, बैंक अलग अलग बैंक तरह के लोन निकाल के बैठे हुए हैं, तो सारा कुछ भरा नहीं जा सकता। कार लोन में भी ऐसी है। कार लोन में सिर्फ डीटीओ की तरफ से जो आरसी होती है उसके ऊपर लियन मार्क होता है, कार की पोजीशन आपके पास है, तो उसमें भी लोन रिकवरी एजेंट कोई हार्श डिसीजन नहीं ले सकता, हार्श डिसीजन नहीं ले सकता, उसके ऊपर पाबंदी है। तो ये जो झोला छाप एजेंट हैं, ये आपके पास आके अगर आपको परेशान करते हैं तो यू कैन टेक पुलिस हेल्प। आप मोहल्ले के, कॉलोनी के लोग इकट्ठे होकर उसके अगेंस्ट एक्शन कर सकते हो, उसको भगा सकते हो। ये रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस कह रही हैं। आज मैं कुछ पढ़ के भी सुनाता हूँ कि वो क्या करेंगी, वो क्या क्या। देखो, उनके पास आरबीआई गवर्नर ने जो वार्निंग दी है, लोन रिकवरी टीम, क्रेडिट कार्ड में भी लोन रिकवरी टीम आती है, पर्सनल लोन, बाइक लोन, कार लोन, होम लोन, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों तरह के। हाँ, हर एक बैंक का एक रिकवरी मैनेजमेंट सिस्टम है। देखिए उसको मैं आपको ना आज पढ़ के भी सुनाता हूँ कि क्या क्या वो करते हैं। देखिए, उसने 14 नंबर इंस्ट्रक्शन पर, आरबीआई गाइडलाइंस में 40 नंबर इंस्ट्रक्शन पर लिखा है, अडॉप्ट सिंपल एंड बिजनेस लैंग्वेज इन ऑल रिटन वर्बल कम्युनिकेशन एंड सिविल मैनर्स फॉर इंटरेक्शन विद बारोवर्स। बारोवर्स के साथ जब भी आप बातचीत करें, सिविल मैनर्स, एक सुलझे हुए इंसान की तरह आपने बिहेव करना है, भाषा आपने अपनी ठीक रखनी है और बिजनेस लैंग्वेज ही बोलनी है। नंबर 15 पे है, मेंटेन डिसेंसी एंड डेकोरम ड्यूरिंग विजिट्स टू कस्टमर्स प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्यूज। डिसेंसी आपने रखनी है, गलत हरकत नहीं करनी है, घर के अंदर नहीं घुसना है, उसके ड्राइंग रूम के अंदर नहीं जाना है, बेल मार के उसको बाहर बुलाना है, उसके साथ तरीके से बात करनी है। आगे उन्होंने ये भी लिखा है, किसी तरह का सोशल मीडिया के ऊपर उसके रिश्तेदारों के बीच में उस बात को शेयर नहीं करना है कि ये बैंक के पैसे खा गया है जी। उसके रिश्तेदारों को बताना, दोस्तों को बताना, उसकी कॉलोनी के लोगों को बताना, मोहल्ले को बताना, या सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर किसी तरह का शेयर करना, ये सारा मना है। 12 नंबर इंस्ट्रक्शन पे लिखा है, कॉन्टैक्ट द कस्टमर ऑर्डिनरली एट द प्लेस ऑफ हिज आर चॉइस एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफाइड प्लेस एट द प्लेस ऑफ बिजनेस रेजिडेंस एंड इफ अनअवेलेबल एट हिज आर रेजिडेंस एट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑक्यूपेशन। देखिए, पहले ही स्पेसिफाइड जगह पर जाना है जो उसने बताई है, उसके घर अगर बताया है, जब बिजनेस प्लेस बताया तो उसके पर बताई हुई जगह पर ही जाना है। बारोवर्स रिक्वेस्ट टू अवॉइड कॉल्स एट ए पार्टिकुलर टाइम और एट ए पार्टिकुलर प्लेस वुड बी ऑनर्ड। देखिए, अगर बारोवर ये कहता है मुझे 10 बजे से पहले फ़ोन मत करो, बारोवर अगर ये कहता है कि मुझे 7 बजे के बाद फ़ोन मत करो, तो उसकी इस बात का ऑनर करना है, रिगार्ड करना है। तो ये बातें हैं। नंबर 5 पर इंस्ट्रक्शन क्या है, कम्युनिकेट विद द कस्टमर इन ए नॉन थ्रेटनिंग नॉन डेरोगेटरी मैनर। किसी तरह की आपकी बात में धमकी ना हो, कोई डेरोगेटरी मतलब उसकी इज्जत को खतरे में नहीं डालना है। डू नॉट सीक टू सिक्योर द अरेस्ट ऑफ कमिटल ऑफ एनी कस्टमर, डू नॉट मेक एनी थ्रेटनिंग कॉल, सेंड मैसेज, किसी तरह का गलत मैसेज नहीं देना है। नंबर 1 पे है, आइडेंटिफाई योर सेल्फ, डिस्प्ले अथॉरिटी लेटर इशूड बाय द बैंक फाइनेंशियल कंपनी अपॉन रिक्वेस्ट मैन कलेक्टिंग ड्यूज, अडॉप्ट सिंपल एंड बिजनेस लैंग्वेज इन ऑल रिटर्न। ये दोनों जो चीज़ें हैं, बातें जो हैं, बहुत ही अच्छी बातें हैं और अच्छा बिहेवियर आपने दिखाना है। रिकवरी एजेंट के लिए बहुत हार्श इंस्ट्रक्शंस हैं, बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं। अगर कोई इसके साथ ऐसा मिसबिहेव करता है या उसको वायलेट करता है तो जो बारोवर है वो आपके अगेंस्ट मूव कर सकता है। और दूसरी बात है, चेक बाउंस केस। मान लीजिए अगर किसी लोन के लिए आपने चेक दिया है, देन डोंट टेक इट लाइटली, क्योंकि चेक अगर आपने दिया है, सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 1881 का जो इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, उसके मुताबिक आपको कोर्ट में ले जाया जा सकता है। तो कोर्ट में 138 का जो बैंक केस कर देता है तो आपको पेशी पर जाना पड़ेगा। अगर पेशी पर नहीं जाते हो तो यू विल बी डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, पीओ डिक्लेयर हो जाएगी। और पीओ सेल जो है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर सेल, जो हर स्टेट पुलिस का होता है, वो आपको किसी भी टाइम छापा मार के अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, पंजाब स्टेट में, कुछ और स्टेट्स में रूल हैं कि सुबह 8 बजे से पहले पीओ सेल वाले भी नहीं जा सकते, शाम को 6 बजे के बाद आपके घर के अंदर नहीं जाना है। और दूसरी बात है कि गेट से ऊपर कूद कर नहीं जाना है। अगर ये पुलिस का एम्प्लाई गेट के ऊपर से छलांग लगा के जा रहा है
और सीसीटीवी कैमरे में आप प्रूव कर दोगे तो ही विल बी डिसमिस्ड। किसी भी तरह का फोर्सिबली एंट्रेंस नहीं करनी है। अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला है देन दे विल गो बैक। ठीक है जी, सुबह 8 बजे से पहले आपको उठा के पकड़ के नहीं ले जा सकते। तो ये पीओ सेल के लिए भी रूल्स ऐसे ही हैं। तो आगे चल के हम बात करते हैं, सेक्शन 138 है, उसमें धोखाधड़ी का मामला 420 भी आ जाता है, 406 भी आ जाता है। अगर आप पीओ डिक्लेयर हो गए तो और मसला बढ़ जाता है। अगर उसके बाद आपने बेल करवा सकते हो, आप पेशी पे जाके पर्सनल बेल बॉन्ड पर, आपको कोई जमानत की ज़रूरत नहीं है 138 में, आप पर्सनल बेल बॉन्ड भर के जमानत लेके आ सकते हो। लेकिन आपको 1 महीने के अंदर अंदर नेक्स्ट हियरिंग तक आपको जमानत पेश करनी होती है। तो वो धमकी देते हैं रेंट, आपको 420 बना देंगे, 406 का केस डाल देंगे, 181 182 डाल देंगे, 467 468 डाल देंगे। ये ऐसी ऐसी धमकियाँ देती हैं। लेकिन आपने ये धमकी अब फोकी हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को मना कर दिया है कि मसल मैन नहीं रखने हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हार्श लैंग्वेज, रफ लैंग्वेज, मिसबिहेवियर, थ्रेटनिंग लैंग्वेज किसी तरह का भी इस्तेमाल नहीं करना है। और कोरोना में तो क्या हुआ था आपको पता ही है। सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि मैसेज भेजना, फ़ोन करना बारोवर को, लीगल नोटिस भेजना, फील्ड अफसर को घर में भेजना, फ़ोन कॉल करना, सब कुछ मना कर दिया था। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की जो आरबीआई की गाइडलाइंस आई हैं उसमें अभी तक ये लिखा है। सेक्शन 138 मैंने बता दिया, 406 420 की बात मैंने आपको बता दी है। उसके बाद होता है पुलिस का जो केस है, पुलिस इसमें इंटरफियर नहीं कर सकती, आपको पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकती, रिकवरी के लिए आपको फोर्स नहीं कर सकती। ये पुलिस की धमकी भी देते हैं, कोर्ट की धमकी भी देते हैं, ये और कई तरह की धमकी भी देते हैं, सोशली बदनाम करने की धमकी भी देते हैं। लेकिन आपने डिफ़ॉल्टर जो है, जिसके पास लोन का पैसा भरने की ताकत नहीं है, उसको रिज़र्व बैंक कहता है कि डरो मत। क्योंकि आजकल जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन आ रही हैं वो एक्यूज्ड के फेवर में है, डिफ़ॉल्टर के फेवर में है। जो हार्ड वर्किंग बैंक कम्युनिटी है उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। भाई सुबह फील्ड अफसर 5 बजे निकल जाता है तो लोन की रिकवरी नहीं होती है। लोन की रिकवरी नहीं हुई तो बैंक का प्रेशर जो बहुत तेज़ है, उसको धमकी देते हैं कि आपने रिकवरी नहीं करी, आपका एनपीए बहुत बढ़ गया। तो जब एनपीए बढ़ जाता है तो क्या होता है कि बैंक के डूबने का खतरा होता है। एनपीए किसको कहते हैं? अगर 3 किस्तें, 3 ईएमआई टूट गई तो उस लोन को एनपीए कहते हैं। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब है जिसका मूल ही नहीं आ रहा है, उसका इंटरेस्ट क्यों लेकर आप प्रॉफिट निकालते हो, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। तो जो कोई बैंक ऐसे डूब गया, जैसे लक्ष्मी विलास बैंक, आपने नाम सुना होगा, यह प्राइवेट बैंक था, उसका जो एनपीए था 26% से बढ़ गया था, तो वो बैंक फेल हो गया। 26% 27% का मतलब ये है कि अगर 100 रुपये आपने फाइनेंस किया है बैंक ने, तो उसका जो रिकवरी है वो 76% ही, 74% ही हुई है, उससे ज़्यादा रिकवरी नहीं हुई। तो 74 वाला डूबेगा ही डूबेगा। तो इसलिए भाइयों, जिसके पास पैसा है, क्योंकि बैंक का लोन वापस करना एक ईमानदारी के साथ एक बहुत आनंद आता है और बैंक को आगे हौसला मिलता है, फील्ड अफसर को हौसला मिलता है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस पता चल जाती है। बैंक आपका देखो कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अब आरबीआई की गाइडलाइन को पढ़ के ये पता चला कि बैंक के हाथ में कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वो सिबिल स्कोर ख़राब कर देंगे। आपका सिबिल स्कोर जो उसमें आ जाएगा तो सिबिल ख़राब हो जाएगा। सिबिल तो क्रेडिट कार्ड का अगर 500 रुपया भी देना है, अगर आपने नहीं भरा तो सिबिल ख़राब हो जाता है। सिबिल एक स्कोर है जो बैंकर्स ने रखा हुआ है, लेकिन उसमें भी डरने की बात नहीं है। हर एक केस में सिबिल स्कोर का कोई मीनिंग नहीं है। और आजकल तो एग्रीकल्चर में भी हो गया है, किसान जो लोन लेके जाता है, किसान लोन भरता नहीं है। कभी वो कहता है हमारी फ्लड आ गया, कभी वो कहता है सूखा पड़ गया, कभी वो क्या कहता है, कभी कहता है खाद महंगी हो गई है, कोई कभी कहता है फसल मर गई है, अच्छी फसल नहीं हुई है। और दूसरी तरफ हमारे पॉलिटिकल लीडर्स साहबान हैं, हर बार इलेक्शन में अनाउंस कर देते हैं इस बार हम कर्जा माफ़ कर देंगे। हर बार इलेक्शन वोट लेने के लिए वो बैंक के कर्जे को माफ़ करने का एश्योरेंस देती हैं, एक लुभावना सपना दिखाते हैं उनको कि हम आपके सारे कर्जे माफ़ कर देंगे। तो एक बार लीडर बोल देता है, चाहे वो जीते या ना जीते, लोग कर्जा जमा कराना बंद कर देते हैं। तो बहुत दुख की बात है। लेकिन रिकवरी एजेंट आपको किसी तरह से परेशान नहीं कर सकता,
किसी तरह से तंग नहीं कर सकता, बदनाम नहीं कर सकता, गंदी भाषा आपके सामने नहीं बोल सकता, बिना टाइम के आपके पास नहीं आ सकता, फालतू फ़ोन नहीं कर सकता। तो ये आज की पोजीशन है। ये पहली वीडियो है लोन रिकवरी एजेंट के बारे में। तो मुझे कमेंट्स में लिखना कि क्या वीडियो आपको अच्छी लगी, क्या आपको वीडियो देखकर सुनकर हौसला मिला, क्या आपके दिमाग से कोई बोझ कम हुआ, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस अच्छी हैं कि बुरी हैं, लोन रिकवरी एजेंट क्या मिसबिहेव करते थे कि नहीं करते थे। ये सभी कमेंट्स में मुझे लिखना है ताकि मैं अगली वीडियो में मैं फिर आपसे साथ बात करूंगा और रिकवरी एजेंट्स के बारे में, और जो आरबीआई की गाइडलाइन बहुत लंबी गाइडलाइन है, बहुत लंबी पीडीएफ है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, मुझे वीडियो बनाने का लाभ तभी है अगर ये सभी डिफ़ॉल्टर्स के पास पहुंच जाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शन आप खुद नहीं पहुंचा सकता, हम लोगों ने, यूट्यूबर ने, सोशल मीडिया ने के ऊपर पहुंचानी है ताकि सभी को ये पता चल जाए, सभी इसका लाभ उठा सकें। और लोन रिकवरी एजेंट का जो मिसबिहेविंग एटीट्यूड है, जो गंदा एटीट्यूड है, गंदी भाषा का इस्तेमाल करते थे, वो धमकी देते थे, बेइज्जत करते थे, वो जो है अब को ख़त्म हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपकी साइड पर है, आपकी साइड लेता है। तो मुझे आशा है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करोगे। थैंक यू वेरी मच।